अब प्रार्थना करते हैं सुखदेव जी महाराज कि आपने महाराज इतनी कथाएं सुनाई, विभिन्न नामों से भगवान को दीन, बंधु आदि नामों से संबोधित किया, क्या भगवान ने कभी दीन को बंधु बनाया? तब सुदामा चरित्र प्रारंभ करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, हाँ, भगवान ने दीन बंधु बनाया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव जी कहते हैं कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, कृष्ण के एक सखा थे, कोई, यहां पर नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो सिद्ध व्यक्ति होता है उसका नाम वैसे भी नहीं लेना चाहिए, मैंने बताया भी था आप लोगों को। विशेषण इतने सारे दे रहे हैं लेकिन नाम नहीं ले रहे हैं। ब्राह्मणों, ब्राह्मण है, फिर ब्रह्मवित्तमः, विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त है, और प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, समस्त इंद्रियां उनके अनुसार चलती हैं, वो इंद्रियों के गुलाम नहीं है। ऐसे दिव्य दिव्य संबोधन सुदामा जी के लिए सुखदेव जी दे रहे हैं। पर जब उनकी पत्नी सुशीला के संबोधन देते हैं तो क्या बोलते हैं? दरिद्रा सीदमाना सा वेपमानाभिगम्य च, सा सुशीला दरिद्रा, जो सुशीला थी वो दरिद्रा थी। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में संतोष था ही नहीं। दरिद्रो यस्तु असंतुष्टः, दरिद्री उसी को कहा जाता है जिसके जीवन में संतोष नहीं है। करोड़ों की संपत्ति है लेकिन फिर भी है संतुष्टि नहीं है, फिर भी इसी ताक में रहता है कि किसका हड़प लूं, किसी का ले लूं, किसका छीन लूं। ऐसी जिसकी वृत्ति हो वो व्यक्ति दरिद्र व्यक्ति होता है। सुखदेव जी कहते हैं कि सुशीला जो थी वो दरिद्रा थी, दरिद्रा सीदमाना सा। सुशीला जी ने एक बार, एक दिन श्रवण करती है कि जो द्वारिकाधीश है वो मेरे पति के मित्र हैं और इस समय वो द्वारिका में रह रहे हैं, उनके राजा हैं। जो ही सुशीला को पता चला कि द्वारिकाधीश मेरे पति देव के मित्र हैं तो अपने पति देव से प्रार्थना करती हैं, ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभः। प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे पतिदेव, आपने तो मुझे कभी बताया नहीं कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। क्या ये बात सच है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं? सुदामा जी कहते हैं, हाँ देवी, ये बात सच है कि वो मेरे मित्र हैं, लेकिन पता नहीं अब वो कहाँ रहते हैं, मेरा नाम भी उन्हें याद होगा कि नहीं। तब सुशीला कहती है, नहीं नहीं, मुझे पता है, वो ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च, वो ब्राह्मण भक्त हैं, ब्राह्मणों को तो कभी भूलते ही नहीं है। और यदि आप कहें कि कहाँ रहते हैं तो अस्ते धुना द्वारवत्याम, इस समय वो द्वारिकापुरी में रह रहे हैं, क्योंकि मुझे किसी महात्मा ने बताया है। क्या आपका मन कभी उनसे मिलने का नहीं होता है? आप कभी वहां जाइए, जाएंगे तो क्या होगा? दास्यते द्रविड़ं भूरि सीदते ते कुटुंबिने। आप जाएंगे तो खूब सारा धन देंगे,
जो ही धन का नाम लिया, सुदामा कहने लगे, देवी कैसी बात करती हो, मेरे बचपन का मित्र है, इतने दिन से हम कभी मिले नहीं, और जाऊंगा तो धन लेने के लिए जाऊंगा। ना बाप, मैं तो नहीं जाता। अब जो ही सुशीला ने देखा कि लेने की बात यदि मैं कहूंगी तब तो ये जाएंगे ही नहीं, तो सुशीला कहती है कि आप जाएंगे तो ये जरूरी नहीं है कि आप लेने के लिए जाएं, वैसे भी तो जा सकते हैं, आपके तो वो मित्र हैं और बचपन के मित्र हैं। बोले, देवी मित्र तो हैं, मैं भी चाहता हूं कि जाऊं, लेकिन क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि जब किसी मित्र के यहाँ जाया जाता है तो खाली हाथ नहीं जाया जाता है, और जब घर में देखता हूं तो कुछ ले जाने के लिए नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं कैसे जाऊंगा? सुशीला बोलती है कि महाराज आप जाइए, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। सुशीला जाती है 4 घरों में, 4 घर से चावल मांग करके लाती है। या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्राद्राद्रुपायनम। या चित्वा चतुरो मुष्टीन, 4 मुट्ठी चावल अलग अलग घरों से मांग करके लाती है, और वो जो चावल है वो अलग अलग दिखते हैं, कोई मोटा है, कोई पतला है, अलग दिखते हैं कि हाँ ये अलग अलग हैं। जब घर में लेकर के आती है तो सोचती है अब इस भेंट को किस में दूं ले जाने के लिए, कोई वस्त्र तक नहीं है घर में। तो चायल खंडेन तान बद्ध्वा, एक कपड़ा उनको मिलता है, उनके साड़ी का टुकड़ा पुराना, वो भी कितनी जगह से सिला हुआ है, 2-4 परत करके, और उसमें उन चावल की पोटरी को बांधती हैं और भर्त्रे प्राद्राद्रुपायनम पति जी को देती है। महाराज आप ये भेंट लेकर के आप जाइए। जाने जब तैयार हुए सुदामा तो बोलती हैं, देवी कोई सूचना भी देनी है, वहां जाकर के कुछ बोलना है, क्योंकि पूछेंगे तो है ही कि भाभी जी ने क्या कहा है, तो क्या सूचना देनी है उनको। तब सुशीला कहती है, महाराज एक निवेदन मेरी तरफ से कर देना बस। क्या? 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जू नित एकादशी होए। क्योंकि बच्चे जब खाना मांगते हैं, माँ मुझे खाना चाहिए, तो बोलती है बेटा आज एकादशी है, आज भोजन नहीं मिलेगा। सुदामा जी ने कहा ठीक है देवी। सुदामा जी जा रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं साथ में। दुबला पतला शरीर है, इतनी दूर द्वारिकापुरी कैसे जाऊं? भगवान ने देखा कि सुदामा जी आ रहे हैं, जीर्ण शीर्ण शरीर है, पादों में कोई चप्पल नहीं पहन रखी है, कोई पादत्राण धारण नहीं किया है। सुदामा जी चल करके जब थक गए तो एक पेड़ के नीचे सो गए। भगवान ने अपनी माया के बल से सोते हुए सुदामा जी को उठाया और उठा करके अपनी सुदामापुरी के पास सुला दिया। सुदामा जी की जब नींद टूटी तो एक राही से पूछते हैं, भैया जरा ये बताओ सुदामापुरी कहाँ है, कितनी दूर है? बोले महाराज आप तो सुदामापुरी में ही खड़े हैं और पूछ रहे हैं सुदामापुरी कहाँ है। तो बोलते हैं सुदामापुरी में इतना जल्दी कैसे पहुंच गया? बोले भैया यदि ये सुदामापुरी है तो जरा ये बताओ कि इसमें हमारे कन्हैया का महल कौन सा है? बोले कौन कन्हैया? बोले तुम हमारे कन्हैया को नहीं जानते, वो हमारे बचपन के मित्र हैं, सखा हैं। उनका नाम जो है वैसे तो कृष्ण है, पर हम उनको कन्हैया बोलते हैं, कान्हा बोलते हैं, कन्हुआ बोलते हैं। जो ही कृष्ण नाम सुना, बोले ओहो तुम हमारे महाराज जी का नाम ले रहे हो?
तुमको पता नहीं है कि उनके नाम से पहले कितने संबोधन लगाए जाते हैं, कितने विशेषण लगाए जाते हैं। उनका नाम है अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर गो विप्र प्रतिपालक राजाधिराज महाराज श्री कृष्णचंद्र महाराज। जो इतने लंबे चौड़े संबोधन सुने, सुदामा जी हक्के बक्के रह गए। बड़े ठाठ है भैया, इतने बड़े संबोधन जिसके हाथ में नाम के आगे लग रहे हो, कितने ठाठ से होगा वो। हाँ हाँ, जो तुम नाम ले रहे हो ना, उसी की बात मैं कर रहा हूं। उनका महल कहाँ है बताओ जरा। बोले जो दिख रहे हैं बड़े बड़े महल सब उन्हीं के तो हैं, चले जाओ। भागवत जी के अनुसार तो सुदामा जी महाराज सीधे द्वारिकापुरी में प्रविष्ट कर जाते हैं। लेकिन एक कवि हुए जिनका नाम है नरोत्तम दास, उन्होंने अपने भावों को सजाया है। अन्य पुराणों में हो सकता है ये चर्चा होगी। उनके अनुसार हम कथा श्रवण करते हैं कि सुदामा जी जब द्वारिकापुरी पहुंचे तो सबसे पूछते हैं, द्वारिकापुरी में जब पहुंचे तो सबसे पूछते हैं, महाराज जरा ये बताओ हमारे कन्हैया को महल कौन सो है। द्वारपाल खड़े थे। पूछा, महाराज मैं जो है कृष्ण का मित्र हूं, बचपन का मित्र, हम गुरुकुल में पढ़ते थे। उस द्वारपाल ने देखा कि ये कैसा मित्र हो सकता है। धोती फटी पहनी हुई है, सिर में कोई टोपी नहीं है, पैरों में कोई पादुका नहीं है, शरीर एकदम दुबला पतला। पर यदि ये कहता है कि मैं मित्र हूं तो हमको देखने में क्या परेशानी है, देख लेते हैं चल के। ठीक है महाराज, यदि आप कहते हैं कि मैं द्वारिकाधीश का मित्र हूं तो कोई बात नहीं है, आप यहीं रुकिए और मैं अंदर खबर करता हूं। अब द्वारपाल जाता है अंदर, ठाकुर जी से निवेदन करता है कि हे प्रभु, मैं बहुत लोगों को आपके दरबार में आते हुए तो देखा हूं, लेकिन आज तक मैंने कभी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा है। बड़ा दीनहीन है, बड़ा दुर्बल है, शरीर में कोई वस्त्र नहीं है, पादुकाएं भी नहीं है, लेकिन वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। शीस पगा न झगा तन में प्रभु, जाने को आहि बसे कहीं ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु, पायउ पानह की नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जो ही ठाकुर जी के कान में सुदामा नाम पड़ा, तुरंत दौड़ते हुए चले गए, चप्पल पहनते भूल गए, पीतांबरी नीचे उड़ गई। तुरंत जाकर के सुदामा जी को गले से लगाया। जितने सभासद थे सब सावधान हो गए, खड़े हो गए। न जाने कौन सी विभूति आई है कि आज सरकार नंगे पैर दौड़ते चले जा रहे हैं। अरे हमने इस दरबार में ब्रह्मादिक देवताओं को भी आते हुए देखा है, लेकिन सरकार को इतना आतुर होते कभी हमने देखा नहीं है। कौन सी विभूति होगी। सब खड़े हो गए, स्तब्ध हो गए। जो ही देखा कि एक दीनहीन दुर्बल ब्राह्मण आया है, सभी ने प्रशंसा की। अहो भाग्य, ठाकुर जी तो प्रेमाश्रुओं से भर दिया। तुरंत लेकर के आए, अपने सिंहासन पर विराजमान करवाया और खुद चरणों में बैठ गए, चरण दबाने लग गए सुदामा जी महाराज के। सुदामा जी महाराज डरे सकुचे से चुपचाप बैठे हुए हैं, शरीर कांप रहा है, सारी सभा देख रही है, रुक्मिणी भी आश्चर्यचकित देख रही है।
भगवान ने धीरे धीरे अपने पीतांबरी से जो चरणों में लगी धूल थी उसको साफ करना प्रारंभ किया, और चरणों में जो ही ठाकुर जी का स्पर्श हुआ त्यों ही सुदामा जी महाराज चौंक पड़े। तब भगवान ने सुदामा जी के पाद तल को देखा तो क्या देखते हैं कि कुछ छाले पड़ गए हैं सुदामा जी के चरणों में, जिनमें धूल मिट्टी सब भर गई है, और कांटे, अनंत कांटे चुभे हुए हैं सुदामा जी के पैरों में। भगवान ने तुरंत उन कांटों को अपने मुख से ही, दांतों से ही पकड़ करके निकालना प्रारंभ किया। रुक्मिणी वहीं पर खड़ी हुई है, आश्चर्य भरी निगाहों से देख रही है, ऐसा कौन विभूति है, संकल्प विकल्पों में खोई हुई है। ठाकुर जी ने तुरंत आदेश दिया, रुक्मिणी जाओ, जल लेकर के आओ, मुझे महापुरुष के पाद प्रक्षालन करना है। ठाकुर जी चरणों में देखते हैं कि कांटे चुभे हुए हैं। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इतै न कितै दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जब तक रुक्मिणी महारानी जल लेकर के आती, ठाकुर जी ने तो अपने चरणों से ही सुदामा जी के पाद प्रक्षालन कर दिया। सुदामा जी चुपचाप बैठे हुए शांति से, डरे सकुचे से, भगवान ने जान लिया कि शायद सुदामा जी यहाँ पर अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं और यहाँ पर दिल की बात नहीं कह पाएंगे, क्योंकि बचपन के मित्र हैं, और जब तक अपनी पुरानी बातों को नहीं करेंगे तो मन प्रसन्न नहीं होगा। तो तुरंत सुदामा जी को उठा करके अपने अंतःपुर में लेकर के गए, रुक्मिणी के एकांतिक कक्ष में लेकर के गए, जहां दूध के झाग के समान शुभ्र सुकोमल सैया लगी हुई है, हस्तदंत निर्मित प्रकोष्ठ में ठाकुर जी ले जा करके सुदामा जी को विराजमान करते हैं। ले जाकर के दिव्य शुद्ध जल से स्नान करवाया, वस्त्रालंकार धारण करवाए, भोजन प्रसाद पवाने के बाद तांबूल निवेदित किया, और विश्राम जब सुदामा जी करने लग गए तो भगवान चरण दबाने लग गए। ठाकुर जी चरण सेवा कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं, लक्ष्मी जी खड़े खड़े देख रही हैं। लक्ष्मी जी ने सोचा कि जब मेरे पतिदेव इनके चरण दबा रहे हैं तो मुझे भी तो कोई सेवा करनी चाहिए। तुरंत लक्ष्मी जी ने पंखा झलना प्रारंभ किया, पंखा झल रही है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस अवधूत के ठाठ देखो, जो साक्षात लक्ष्मीपति जिनके चरण दबा रहे हो और भगवती लक्ष्मी जिनको पंखा कर रही हूं, ऐसी दिव्य विभूति सुदामा ही हो सकते हैं। कौन कहेगा कि ये दरिद्र हैं? भगवान चरण दबा रहे हैं और सुदामा जी से अपनी बातें कर रहे हैं। मित्र, तुम ये बताओ कि क्या तुमने विवाह किया? बोले भैया आने के देर ना भई और तुम पूछने लग गए विवाह की बातें। बोले हम इसलिए पूछ रहे हैं कि जब हम गुरुकुल में बचपन में होते थे तो तुम ऐसी बैरागियों वाली बातें करते थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बाबा ही रह गए हो? बोले ना ना भैया ऐसी बात ना है, शादी भई है और तेरो भाभी को नाम है सुशीला, जैसे वा को नाम वैसे वा को काम, सो जिंदगी की गाड़ी आराम से चल रही है। बोले बहुत बढ़िया बात है भैया, पर ये बताओ कि तुमने शादी करी और मुझे सूचना तक नहीं दियो। सुदामा जी कहते हैं, अब वहां पर ठाकुर जी देखते हैं कि सुदामा जी शायद अपनी मन की बात कह नहीं रहे, तो अपने बचपन की बातें करना प्रारंभ करते हैं कि मित्र, एक बार जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो हम लकड़ी बीनने के लिए गए थे,
तो उस दिन कितनी बारिश हुई थी और उस बारिश में हम रास्ता भूल गए थे। तो गुरुदेव सारी रात सुदामा श्री कृष्ण कहते हुए सारी रात हमें ढूंढे थे। बोले हाँ, गुरुदेव का प्रेम ही इतना था कि सारी रात वो हमें ढूंढते रहे। कृष्ण जी कहते हैं कि तब तो तुमको ये भी बात याद होगी कि उस दिन तुम्हारे दांत भी कटकटा रहे थे। अब सुदामा जी ने सोचा कि हमारी पोल पट्टी सब खोल रहे हैं, तो फिर बाल बदल दिए। क्या बात बदले कि उस दिन तो जब गुरुदेव ने हमको ढूंढा और जब हम मिल गए तो गुरुदेव ने कितना बढ़िया आशीर्वाद दिया था कि जाओ, मेरी विद्या तुम्हारे हमेशा चिंतन में रहेगी, स्मरण में रहेगी। तुरंत बात सुदामा जी ने बदल दी। जब पुनः गुरुकुल की बातें सुदामा जी ने प्रारंभ करी तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारी जब शादी हो गई है तो तुमको भाभी जी ने भेजा होगा। बोले हाँ। तो भाभी जी ने भेजा होगा तो मुझे खाने पीने के लिए तो कुछ भेजा ही होगा। बोले ना लाला, हमारे घर में का खाने को जो हम तो खाने पीने को दें, वाने कुछ नहीं भेजो है। बोले देखिए, यदि दिया है तो सच सच बता दो। बोले लाला, हमने बता दिया कि उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। बोले अच्छा ठीक है, नहीं दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन शायद आपकी जो स्वभाव है वो भी पहले जैसे ही है, बदला नहीं है कुछ, और शायद आप मेरे स्वभाव को भूल गए हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। सुदामा जी कहते हैं तू चाहे लाख प्रश्न लाख उपदेश हमें कर दे, जब हम कुछ लेके ही नहीं आए हैं तो हम कहा बताएं तुमको। भगवान ने बोला कोई बात नहीं, ठीक है। ठाकुर जी कहते हैं कि अच्छा ये एक बात बताओ कि जब से आप आए हैं तब से हम आपके चरण दबा रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं आपने हाथ को ऐसे इकट्ठा कर रखा है, क्या बात है? दर्द है गई है, दिक्कत है, कोई परेशानी? बोले हाँ लाला, इतने दूर से पैदल चल के आए हैं तो थोड़ा दर्द वर्द तो है जाए, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। बोले तो तुमको पहले बताना चाहिए, हम तो तुम्हारे पैर दबाए जा रहे हैं और दर्द तुम्हारे यहाँ हाथ में है। बोले मेरे हाथ को मत छूना, अपने आप ठीक हो जाएगा। बोले अब दर्द तो हम ठीक करके ही छोड़ेंगे। तुरंत ठाकुर जी को पोटरी दिख रही थी, तुरंत उस पोटरी को स्वयं जहार की विदम, तुरंत ठाकुर जी ने उस पोटली को छीन लिया और छीन करके तुरंत एक मुट्ठी लगा दिया भोग। इति मुष्टिम सकृत जग्भा द्वितीयाम जगदुमा दधे तावत् श्री जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिना। एक मुट्ठी खा लिया, दूसरी मुट्ठी खाने के लिए जो ही तत्पर हुए तुरंत रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। द्वितीयाम जगदुमा दधे, खाया नहीं, पकड़ लिया। भक्तों ने बहुत भाव दिए कि क्यों पकड़ लिया। मानो रुक्मिणी कहना चाहती हैं कि यदि आपने 3 मुट्ठी चावल खाया तो तीनों लोगों का अधिपति ने बना देंगे, तो क्या हमें भिखारी बनाएंगे? हम कहां रहेंगे? अथवा इसलिए पकड़ लिया कि अधिक यदि कच्चे चावल खाएंगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा, इसलिए बस प्रभु आपने भोग लगा दिया, अब इस प्रसाद को सबको मिलना चाहिए। क्या आप ही इसका भोग लगाएंगे अकेले? इसलिए भगवान ने दे दिया, जाओ सबको दो, प्रसाद सबको मिलना चाहिए, क्योंकि ये महासंत का लाया हुआ प्रसाद है और प्रसाद कभी भी अकेले नहीं खाना चाहिए। भगवान ने कहा इतना दिव्य प्रसाद मेरी भाभी ने मुझे भेजा था और तूने इतने देर से छिपा करके रखा था। भाभी ने ये प्रसाद दिया है तो कुछ संदेश जरूर भेजा होगा। बोले हाँ, तेरी भाभी ने एक संदेश भी दिया है। बोले क्या? बोले ये है संदेश, एक मास द्वैपाख में 2 एकादशी होय, पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होय। जो ही संदेशा भगवान ने सुना तुरंत उत्तर भी साथ के साथ दे दिया। क्या?
होनी थी सो है गई, पर अब ऐसी ना होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। अब एकादशी की आवश्यकता नहीं, अब तो नित्य पारण करो। खूब चकाचक ठाकुर जी ने कृपा कर दी। यहां पर ठाकुर जी ने कुछ न देते हुए भी बहुत कुछ प्रदान कर दिया सुदामा जी को, क्योंकि तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी है। रहीम दास जी थे, वो नित्य वो देते थे, कुछ ना कुछ देते थे सबको। तो किसी ने पूछा, भाई कि जब तुम देते हो तो तुम अपनी नजरें नीचे क्यों झुका करके रखते हो? तो बोलते हैं, महाराज इसलिए कि लोग मुझ पे भ्रम न करें कि रहीम दास जी दे रहे हैं। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करें या देनी चैनैन। इसलिए जो देता है ना, देने का कभी अभिमान मत करना, क्योंकि देने वाला तुम नहीं हो। दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया, सबको वही देते हैं। भगवान कहते हैं चलो मैं तुमको दाता बना देता हूं, दानी बन जा तू। पर जब धन दे देते हैं तो धनाभिमान में बैठा व्यक्ति सोचता है कि मैं दे रहा हूं, तो भगवान को हंसी आती है कि देखो देने वाला तो मैं हूं और ये कहता है मैं दे रहा हूं। भगवान कान पकड़ करके उस सिंहासन से नीचे उतार देते थे, चल तुम इस काबिल नहीं है। अरे भाई मैंने दिया है तो देना, आगे तू भी तो दे। तो यहां पर सुदामा जी को ठाकुर जी ने खूब दिया। अब सुदामा जी कह रहे हैं, भैया मैंने एक विवाह कियो और तुमको नाए बुलायो तो तुमने तो उलाहना सुना दियो, पर तूने कितना विवाह किए हैं? तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? ठाकुर जी कहते हैं जब आप यहीं पर ही हैं तो बताएं कि आप सीधे तुमको मिलवा ही देते हैं, अपने हाथन से आशीर्वाद दे दो। बोले हाँ ये ठीक है। अब तो रुक्मिणी जी आदि को बुलाया, रुक्मिणी जी ने प्रणाम किया, तुरंत आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। तब तक सत्यभामा आई। अब देखने लग गए ठाकुर जी को, ये कौन है? बोले ये भी अपनी। अच्छा तुम्हारे बड़े ठाठ है भैया, तुमने तो दो विवाह कर रखे हैं। तुरंत आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। लक्ष्मणा जी पधारी। बोले जे? बोले बस महाराज अब जितनी आ रही बस आशीर्वाद देते जाओ, आप पूछो मत बार बार। सुदामा ने सोचा कि 5-10 होंगी। ठीक है भैया, अब देने लग गया आशीर्वाद, भव भव भव। 5000 में जब पहुंचे तो सुदामा जी का गला बैठने लग गया, हाथ उनका दुखने लग गया, खोपड़ी उनकी गर्म है गई। बोले भैया तुझे बताओ कि अभी है कितनी, एक बार बता दे। थोड़ी देर यदि मैं और ही आशीर्वाद देता रहा तब तो मेरा ही काम तमाम हो जाएगा। बोले महाराज 16,108 हैं। बोले भैया देखो तू तो मेरा कल्याण कर देगो, बूढ़ो मेरो शरीर थको हारो, ऐसो कर ये कि इनको मैं आशीर्वाद दे ना सकूं। अब भगवान कहते हैं कि भैया तूने बड़ी लड़ाई करवाई घर में, आधीन को आशीर्वाद दे दियो और आदि कहेंगे कि हमको आशीर्वाद नहीं मिला, अब तो आपस में लड़ जाएंगे। बोले ऐसा करो, ये तुम्हारी अर्धांगिनी, तुम इन सबन को अर्धांग तुम ही प्रणाम कर लो, हम तुमको आशीर्वाद दे देंगे, सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। बोले हाँ ये सही है। सही भगवान ने समस्त रानी पटरानियों के साथ एक साथ भगवान को प्रणाम किया, सुदामा जी को, और सुदामा जी ने सबको आशीर्वाद एक साथ ही दे दिया। भगवान कहते हैं कि तुम सुदामा की तरह बनो तो सही, मैं तो प्रणाम भी करने को तैयार हूं, तुम्हारे चरणों की रज लेने को भी तैयार हूं। भगवान कहते हैं निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूयेत्यं हृरेणुभिः
भगवान कहते हैं कि सुदामा जैसे भक्तों के पीछे पीछे मैं चलता हूं कि इनकी चरण जो रज उड़ती है उनको सिर में धारण करके मैं अपने आप को पवित्र करता हूं। अब जो है सुदामा जी बोले भैया अब तो इतने दिन हो गए रहते रहते, अब तो मुझे जानो चाहिए। बोले हाँ भैया ठीक है। भगवान ने रोका भी नहीं। अब सुदामा जी जब जाने लग गए तो सोचते हैं कि देनु लेनु की कुछ बातें नहीं हुई। सो कह रहे ठीक है भैया अब मैं जा रहा हूं। बोले हाँ जाओ। कुछ दूर चले फिर रुक गए। बोले हाँ अब। बोले तो ये बताओ कि भाभी को कुछ कहना तो नहीं है, सूचना तो नहीं देनी है कोई। बोले हाँ भाभी से राम राम कह दीजिए। बोले ये भी कोई कहवे की बात है, वो तो कह ही देंगे। थोड़े दूर चले ठाकुर जी फिर रोक लिया। बोले हाँ। बोले अगली बार जब आना तो अब जो है भाभी जी को साथ ही लेकर के आना। अब सुदामा जी सोच रहे हैं कि मेरी पत्नी ने तो भेजा था कि खूब धन संपत्ति पैसा रुपया मिलेगा, पर देने लेने की कुछ बात नहीं हुई, इसलिए सुदामा जी भी बार बार याद करवा रहे हैं कि शायद भूल ना गए। पर यहाँ भगवान कुछ नहीं, भगवान तो मजाक भी खूब करते हैं ना। ऐसे सुदामा जी को भेज दिया। अब रास्ते में सुदामा जी चिंतन करते हैं कि सभी अनर्थों की जड़ है धन। अच्छा किया उन्होंने धन नहीं दिया, कहीं मेरी बुद्धि खराब हो जाती तो। क्वाहम दरिद्रः पापीयान् क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्याम परिरंभिता। कहाँ मैं दरिद्र दीनहीन ब्राह्मण और कहाँ वो साक्षात लक्ष्मीपति। लेकिन देखो कितना स्वागत सत्कार किया मेरा। बाहुभ्याम परिरंभिता, उन्होंने देखते ही मुझे अपने गले से लगाया और रुक्मिणी के उस एकांतिक कक्ष में विश्राम मुझे करवाया। अब यदि सुदामा जी के मन में धन की लालसा होती तो वो दुखी हो जाते हैं, क्योंकि जब आशा बढ़ती है और आशाओं की पूर्ति नहीं होती है, आशा ही परमम दुखम, तो व्यक्ति दुखी होता है। लेकिन यहाँ पर सुदामा जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ नहीं दिया, कितना मेरा स्वागत सत्कार किया। अब सुदामा जी पहुंचते पहुंचते अपने सुदामा जी पूरी पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि वहां पर मेरी कुटिया तो है ही नहीं, वहां तो एक महल खड़ा हुआ है। अब उस महल के चक्कर काट रहे हैं कि मेरी कुटिया तो यहीं थी, न जाने कहां चली गई होगी। एक द्वार सेवक ने देखा और सुशीला को सूचना दिया कि एक ब्राह्मण काफी समय से यहाँ पर इसके चक्कर काट रहे हैं। सुदामा जी को ज्यों ही सुशीला ने देखा तुरंत प्रसन्न हो गई। ओहो मेरे पतिदेव पधारे हैं, चलो सब लोग स्वागत की तैयारियां करो। अब तो स्वर्ण थाल सजाया और दास दासियों को एकत्रित किया और सुदामा जी के पास आने के लिए चल पड़ी। सुदामा जी महाराज की जय हो, जयकारे गूंजने लग गए। अब सुदामा जी सोचते हैं कि नाम तो हमारा ही है सुदामा, पर ऐसा लगता है कि सुदामा कोई महाराज होगा, यहाँ का राजा होगा, शायद उसी की जयकार कर रहे हैं। देवी जी को देखते तो सोचते कोई महारानी होगी, कहीं देवी पूजने के लिए जा रही होगी। सो ये बेचारे एक किनारे डरे सब से खड़े हो गए। धीरे धीरे आकर के जब देवी सुशीला सुदामा जी के सामने खड़ी हो गई तो अचानक आंख खुल दी सुदामा जी की और बोलते हैं, देवी तुम हमारी आरती काहे को उतार रही हो? बोले वाह महाराज, ऐसे अपने मित्र से मिलने गए कि मुझे भूल गए, मुझे ही भूल गए। अब भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं कि वाह प्रभु, तूने दिया तो कुछ नहीं, लेकिन यहां पर तो सब कुछ दे दिया। सुदामा जी बड़े यहां पर प्रसन्न हो गए। आइए एक भाव हम सुदामा जी महाराज की ओर से गुनगुनाते हैं कि सुदामा जी के ऊपर जैसे भगवान ने कृपा करी, ऐसे ही हमारे ऊपर भी कृपा करें।